एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज पंचतंत्र का पहला भाग का मित्र भेद की 7वीं कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक दिन जंगल में रहने वाला चंद्रव नाम का गीदड़ भूख से तड़पता हुआ लोभवश नगर में भूख मिटाने के लिए आ पहुँचा। उसके नगर में प्रवेश करते ही नगर के कुत्तों ने भौंकते भौंकते उसे घेर लिया और नोचकर खाने लगे। कुत्तों के डर से चंद्रव भी जान बचाकर भागा। भागते भागते जो भी दरवाज़ा पहले मिला उसमें घुस गया। वह एक धोबी के मकान का दरवाज़ा था। मकान के अंदर एक बड़ी कड़ाही में धोबी ने नील घोलकर नीला पानी बनाया हुआ था। कड़ाही नीले पानी से भरी थी। गीदड़ जब डरा हुआ अंदर घुसा तो अचानक उस कड़ाही में जा गिरा। वहाँ से निकला तो उसका रंग ही बदला हुआ था। अब वह बिल्कुल नीले रंग का हो गया। नीले रंग में रंगा हुआ चंद्रव जब वन में पहुँचा तो सभी पशु उसे देखकर चकित रह गए। वैसे रंग का जानवर उन्होंने आज तक नहीं देखा था। उसे विचित्र जीव समझकर शेर, बाघ, चित्ते भी डर डर कर जंगल से भागने लगे। सबने सोचा न जाने इस विचित्र पशु में कितना सामर्थ्य हो, इससे डरना ही अच्छा है। चंद्रव ने जब सब पशुओं को डर कर भागते देखा तो बुलाकर बोला, पशुओं, मुझसे डरते क्यों हो? मैं तुम्हारी रक्षा के लिए यहाँ आया हूँ। त्रिलोक के राजा ब्रह्मा जी ने मुझे आज ही बुलाकर कहा कि आजकल चौपायों का कोई राजा नहीं है। सिंह, मृगादि सब राजाहीन हो। आज मैं तुझे उन सब का राजा बनाकर भेजता हूँ। तू वहाँ जाकर सबकी रक्षा कर। इसीलिए मैं यहाँ आ गया हूँ। मेरी छत्र छाया में सब पशु आनंद से रहेंगे। मेरा नाम कुकुद्रुम राजा है। यह सुनकर शेर, बाघ आदि पशुओं ने चंद्रव को राजा मान लिया और बोले, स्वामी, हम आपके दास हैं, आज्ञा पालक हो, आगे से आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। चंद्रव ने राजा बनने के बाद शेर को अपना प्रधानमंत्री बनाया, बाघ को नगर रक्षक और भेड़ियों को संतरी बनाया। अपने आत्मीय गीदड़ों को जंगल से बाहर निकाल दिया। उनसे बात भी नहीं की। उसके राज्य में शेर आदि जीव छोटे छोटे जानवरों को मारकर चंद्रव की भेंट करते थे। चंद्रव उनमें से कुछ भाग खाकर शेष अपने नौकरों चाकरों में बांट देता था। कुछ दिन तो उसका राज्य बड़ी शांति से चलता रहा, किंतु एक दिन बड़ा अनर्थ हो गया। उस दिन चंद्रव को दूर से गीदड़ों की हुआ हुआ सुनाई दी। उन्हें सुनकर चंद्रव का रोम रोम खिल उठा। खुशी में पागल होकर वह भी हुआ हुआ करने लगा। शेर, बाघ आदि पशुओं ने जो उसकी सभा में बैठे थे यह हुआ हुआ की किलकारियाँ सुनी तो वे समझ गए कि यह चंद्रव ब्रह्मा का दूत नहीं बल्कि मामूली गीदड़ है। अपनी मूर्खता पर लज्जा से सिर झुकाकर वे आपस में सलाह करने लगे, इस गीदड़ ने तो हमें खूब मूर्ख बनाया, इसे इसका दंड दो, इसे मार डालो। चंद्रव ने शेर, बाघ आदि की बात सुन ली। वह भी समझ गया कि अब उसकी पोल खुल गई है, अब जान बचाना कठिन है। इसीलिए वह वहाँ से भागा, किंतु शेर के पंजे से भागकर कहाँ जाता। एक ही छलांग में शेर ने उसे दबोचकर टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो अपनों को दुत्कार कर परायों को अपनाता है उसका नाश हो जाता है। दमनक की बात सुनकर पिंगलक ने कहा, दमनक, अपनी बात को तुम्हें प्रमाणित करना होगा। इसका क्या प्रमाण है कि संजीवक मुझे द्वेष भाव से देखता है? दमनक, इसका प्रमाण आप स्वयं अपनी आंखों से देख लेना। आज सुबह ही उसने मुझे यह भेद प्रकट किया है कि कल वह आपका वध करेगा। कल यदि आप उसे अपने दरबार में लड़ाई के लिए तैयार देखें, उसकी आंखें लाल हों, होंठ फड़कते हों, एक ओर बैठकर आपको क्रूर वक्र दृष्टि से देख रहा हो, तब आपको मेरी बात पर विश्वास हो जाएगा। शेर पिंगलक को संजीवक बैल के विरुद्ध उकसाने के बाद दमनक संजीवक के पास गया। संजीवक ने जब उसे घबराए हुए आते देखा तो पूछा, मित्र, स्वागत हो। क्या बात है, बहुत दिन बाद आए, कुशल तो है?
दमनक, राज सेवकों के कुशल का क्या पूछना, उनका चित्त सदा अशांत रहता है। स्वेच्छा से वे कुछ भी नहीं कर सकते, निःशंक होकर एक शब्द भी नहीं बोल सकते। इसीलिए सेवा वृत्ति को सब वृत्तियों से अधम यानी नीच कहा गया है। संजीवक मित्र, आज तुम्हारे मन में कोई विशेष बात कहने को है, वह निश्चित होकर कहो। साधारणतया राज सचिवों को सब कुछ गुप्त रखना चाहिए, किंतु मेरे तुम्हारे बीच कोई पर्दा नहीं है। तुम बेखटके अपने दिल की बात मुझसे कह सकते हो। दमनक, आपने अभय वचन दिया है, इसलिए मैं कह देता हूँ। बात यह है कि पिंगलक के मन में आपके प्रति पाप भावना आ गई है। आज उसने मुझे बिल्कुल एकांत में बुलाकर कहा है कि कल सुबह ही वह आपको मारकर अन्य मांसाहारी जीवों की भूख मिटाएगा। दमनक की बात सुनकर संजीवक देर तक हतप्रभ सा रहा। मूर्छा सी छा गई उसके शरीर में। कुछ चेतना आने के बाद तीव्र वैराग्य भरे शब्दों से बोला, राज सेवा सचमुच बड़ा धोखे का काम है। राजाओं के दिल होता ही नहीं। मैंने भी शेर से मैत्री करके मूर्खता की। समान बल शील वालों से मैत्री होती है, समान शील व्यसन वाले ही सखा बन सकते हैं। अब यदि मैं उसे प्रसन्न करने की चेष्टा करूंगा तो भी व्यर्थ है, क्योंकि जो किसी कारणवश क्रोध करे पर दूर किया जा सकता है, उसका उपाय नहीं है उसका क्रोध। लेकिन जो निश्चय ही उस कारण के दूर होने अकारण ही कुपित हो, पिंगलक के पास रहने वाले जीवों ने ईर्ष्यावश उसे मेरे विरुद्ध उकसा दिया है। सेवकों में प्रभु की प्रसन्नता पाने की होड़ लगी रहती है। वे एक दूसरे की वृद्धि सहन नहीं करते। दमनक बोला, मित्रवर, यदि यही बात है तो मीठी बातों से अब राजा पिंगलक को प्रसन्न किया जा सकता है। वही उपाय करो। संजीवक, नहीं दमनक, यह उपाय सच्चा उपाय नहीं है। एक बार तो मैं राजा को प्रसन्न कर लूँगा, किंतु उसके पास मित्र भेद वाले क्रूर कपटी लोग फिर किन्हीं दूसरे झूठे बहानों से उसके मन में मेरे लिए जहर भर देंगे और मेरे वध का उपाय करेंगे। जिस तरह गीदड़ और कौवे ने मिलकर ऊंट को शेर के हाथों मरवा दिया था। दमनक ने पूछा, किस तरह?